नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। सावन का महीना प्रारंभ हो गया है चंद्रमास के अनुसार और सौर मास के अनुसार कल से श्रावण महीना शुरू हो जाएगा। तो इस सावन के महीने में हजारों लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। बहुत श्रद्धावान भी होते हैं उसमें, जाना भी चाहिए। जो लोग जा सकते हैं, तप कर सकते हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य है, भक्ति है, भाव है, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे उपद्रवी भी पहुंच जाते हैं कि जिनके कारण सारे लोग बदनाम होते हैं, सब लोगों पे उंगली उठती है। कई कांवड़िए उसमें ऐसे होते हैं कि जो लड़ाई के मकसद से ही जाते हैं, जो केवल भांग धतूरा चरस गांजा नशा करने के लिए ही वहां पर पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग अच्छे हैं, 90% लोग अच्छे विचार वाले जाते हैं, अच्छे संस्कार वाले जाते हैं, श्रद्धावान जाते हैं, भक्ति भाव वाले जाते हैं, भोले शंकर के जो अनन्य प्रेमी हैं वही जाते हैं। लेकिन 10% उसमें ऐसे लोग भी घुस जाते हैं कि जो केवल जो है नशा करने के उद्देश्य से, टाइम पास करने के उद्देश्य से और लड़ाई झगड़ा करने के उद्देश्य से वहां पहुंचते हैं। ऐसे लोगों को अपने बीच में मत आने दिया दो। ऐसे लोगों के कारण हमारा धर्म बदनाम होता है। हॉकी के डंडे लेकर के, चाकू लेकर के, बंदूकें लेकर के और अनेक हथियार लेकर के वहां कांवड़ लेने जा रहे हैं। वहां पे हथियारों का क्या काम है? वहां भक्ति से जाइए, भाव से जाइए, श्रद्धा से जाइए। वहां पर जाने के लिए आपको इस प्रकार से हथियार लेने की जरूरत थोड़ी है। जब वहां पे जाते हैं तो अपने भाव, अपने जो है मन को एकाग्र चित्त होकर के केवल उस ईश्वरीय शक्ति का स्मरण करते हुए वहां पर जाना चाहिए। पुराण के वायवीय संहिता उत्तराखंड के 10वें अध्याय के 57-58वां ये श्लोक है। इसमें लिखा गया है, भगवान शंकर स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि बाह्यामाभ्यंतरम चैव भजनम भावपूर्वकम न भाव रहितम देवी विप्रलंभैक कारणम। कि बाहर की तुम कितनी शुद्धता कर लो, लेकिन जब तक मन की शुद्धता नहीं होगी तो हे देवी, मैं तब तक उस पूजा को, उस अनुष्ठान को, उस जप को, उस तप को, उस यम नियम साधन भजन को मैं स्वीकार नहीं करता। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए। बाहर की शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। बाहर तुम कितना भी गंगा स्नान करके आ जाओ, कितने भी अपने शरीर को रगड़ लो, दिन रात गंगा में पड़े रहो, यदि मन अपवित्र है तो भगवान शंकर स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैं जो है उस पूजा को, उस अनुष्ठान को मैं स्वीकार नहीं करता। जो आंतरिक शुद्धि से रहित हैं, जिनका अंतर मन जो है शुद्ध नहीं है, वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही ज्ञात होते हैं। हे देवी, बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का भजन भाव पूर्वक ही होना चाहिए। बाहर की शुद्धता तभी मायने रखती है जब आपकी अंदर की शुद्धता बरकरार है। अंदर से जब आप पवित्र हो, बिना भाव के नहीं, भाव, और उसमें फिर भाव होना चाहिए। भाव रहित भजन तो एकमात्र प्रतिलंब, छलना, छलावा है वो कि भगवान के साथ भी हम क्या कर रहे हैं? छलावा कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान के साथ कोई छलावा नहीं हो सकता। हमारी 2 आंखें, वो तो 3 आंखों वाला है। और 3 आंखों वाला क्या है? वो तो सहस्र से रेखा पुरुखा, वो तो हजारों लाखों आंखों वाला है। वो सब जानता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। सुंदरकांड में आया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में जिसका कपट है, छल है, छिद्र है, वो भगवान उसको पसंद नहीं करते। उसको पसंद करते हैं जिसका मन पवित्र है। तो पवित्र भाव से आप जाइए, पवित्र भाव से वहां स्नान करिए, पवित्र भाव से वहां से गंगा जल उठाइए और पवित्र भाव से उसका अभिषेक करिए, तब आपको पुण्य मिलेगा। यदि आप रास्ते में दुनिया भर लोगों को परेशान करते हुए आ रहे हैं, लोगों को के ऊपर डंडे बरसाते आ रहे हैं, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और फिर सोचो हम गंगा जल ला करके शिव जी में चढ़े और शिव जी खुश हो जाएंगे, तो आप ऐसे तो जिंदगी भर लाते रहो और जिंदगी भर चढ़ाते रहो। आपको पुण्य की जगह पाप ही प्राप्त होगा, पाप ही मिलेगा। उससे आपको 1% भी पुण्य नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए पाप से बचिए। नहीं जा सकते तो मत जाइए वहां पर। आप नहीं जाना चाहते
तो मत जाइए वहाँ काँवड़ लेने के लिए। कोई भोलेनाथ जी नाराज़ नहीं हो रहे हैं कि आप काँवड़ लेने नहीं जा रहे हो, घर में ही भगवान का भजन कर लीजिए। लेकिन ऐसे उपद्रव करके जो है आप स्वयं परेशान होकर के दूसरे को भी परेशान कर रहे हो, सारे समाज को परेशान कर रहे हो और सारे समाज को कलंकित भी कर रहे हो। सारे अब इससे क्या होगा कि जो भक्ति भाव से जहाँ पर लोग जा रहे हैं, लोग उनके प्रति भी जो है, उनके प्रति भी द्वेष करेंगे फिर। इतने भाव से लोग लंगर लगा रहे हैं, इतने भाव से लोग रास्ते में जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई पुष्प वर्षा हो रही है और अनेक प्रकार से सेवाएँ हो रही हैं और उन लोगों के भाव के को उन लोगों की जो है श्रद्धा को आप ठेस पहुँचा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है, उस पाप से आप बचिए, ऐसे उदंड मत बनिए। जय श्री राम, जय शिव शंकर।